हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 23 नवंबर, दिन है शनिवार का और सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कर देते हैं साफ़ सफाई। और अब की बार काफ़ी दिनों से यहाँ पर लिपाई पुताई नहीं हो पाई है। तो सुबह सुबह या कितने भी टाइम झाड़ू लगाओ तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। और कल यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी भर गया था, जो कि टंकी का। और आरोही इधर पहन रही है वहाँ पर कपड़े, तो मैंने कहा जल्दी से बस कपड़े पहन लो, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है सुबह के टाइम। आज भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो सभी लोग सुबह सुबह गर्म कपड़े पहन लेते हैं। अब तो ठंडी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जनवरी और दिसंबर के महीने में ज़्यादा ठंडी होती है। उसके बाद में हल्की सी ठंडी कम हो जाती है। और यहाँ पर आरोही के पड़े थे थोड़े से खिलौने, तो मैंने कहा हम झाड़ू से बढ़ोर देंगे इनको, नहीं तो उठा लो अपने जल्दी से, क्योंकि हमें झुकने में दिक्कत होती है। और ऊपर से ये सारी पूरी जगह में खिलौने ही खिलौने फैला देती है। जब भी खेलती है तो फैला कर रख देती है। कभी इसको ध्यान रहता है, कभी नहीं रहता है। तो फिर आरोही ने जल्दी जल्दी से अपने सारे खिलौने रख लिए थे। और इधर हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है। उसके बाद में हमारी ननद जी ने यहाँ पर दूध रख दिया है उबलने के लिए। कल शाम का दूध तो हम लोगों ने शाम को ही गर्म करके पी लिया था। बस सुबह का थोड़ा सा दूध था, तो नंदन जी ने कहा चलो इसको भी गर्म कर लेते हैं। अभी मलैया में गर्म करने के लिए नहीं रखा जाता है, जो कि औटने के लिए वो वाला दूध रखा जाएगा। उससे पहले अभी 10-15 दिन तक ऐसे ही इसको उबाल कर ही पिया जाएगा, क्योंकि अभी अच्छे से दूध भी नहीं बन पा रहा है। अभी थोड़ी सी गिजरी जैसी बनती है, तो इसी वजह से इसको भगोने में या फिर कढ़ाई में अच्छे से गर्म कर लेते हैं और सभी लोग फिर पी लेते हैं जब ठंडा हो जाता है। और थोड़ा सा दूध चाय में भी डाला है, क्योंकि नंदन जी ने कहा कि थोड़ा सा डाल लेते हैं। यहाँ पर फिर मैंने कहा सब्जी भी साथ साथ में छीलते जा रहे हैं, जो कि सिंगाड़े की सब्जी। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप तो रोज़ रोज़ एक ही सब्जी बनाती हो, बदल बदल के सब्जी बनाया करो। तो जी दीदी, आपका कहना तो बिल्कुल सही है और हमें बिल्कुल बुरा भी नहीं लगा है, क्योंकि वैसे तो अलग अलग बदल बदल कर सब्जियां बन जाएं, लेकिन जैसी घर की स्थिति होती है उसी हिसाब से काम करने होते हैं। कभी कभी सब्जियां आ पाती हैं, कभी कभी नहीं भी आ पाती हैं। और ज़्यादातर सब्जी वही आती हैं जो सब्जी ज़्यादा चलती भी हैं और थोड़ी सी सस्ती मिल जाती हैं। तो मूली इन दिनों में थोड़ी सी सस्ती मिलती है और अभी ठंडी भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो मूली की सब्ज़ी सभी को पसंद भी आती है। तो मूली आ जाती है, सिंघाड़े की सब्ज़ी आ जाती है, फूल आ जाता है, पत्ता गोभी भी आती है, लेकिन कभी कभी नई सब्जियां आ पाती हैं। वैसे तो जो सब्जियां ज़्यादा मिलती हैं बाज़ार में वही आती हैं। और यहाँ पर आ चुकी हैं हमारी देवरानी जी, तो सबको चाय दे रही हैं, क्योंकि यहीं पर सभी लोग सुबह सुबह आ जाते हैं। अब गैस ख़त्म हो गई है, तो सभी लोग पीछे वाले घर में ही आ जाते हैं जब भी खाना बनता है या फिर चाय बनती है। शाम के टाइम में भी यहीं पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बातें करते रहते हैं और साथ साथ में हमारे काम भी होते रहते हैं। तो सभी के साथ में अच्छा लगता है खाना बनाते हुए भी, और पता भी नहीं चलता है टाइम का। और वैसे तो इन दिनों में वैसे भी टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सुबह के 10 कब बज जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर अच्छे से मैंने सिंघाड़े छील लिए हैं, धुल भी लिए हैं। उसके बाद में अब सब्जी छौंक देते हैं, फिर हम चाय पियेंगे। अभी मैंने चाय नहीं पी है। और इन दिनों में नहाना और कपड़े वपड़े धोने के काम तो हमारे बाद में ही होते हैं, जब अच्छे से धूप निकल आती है। बहुत ज़्यादा हमारी घर में डांट भी पड़ती है कि सुबह जिस दिन भी अगर हम सुबह सुबह कपड़े लेकर बैठ जाते हैं, उस दिन सभी लोग बहुत ज़्यादा हमें हल्ला करते हैं कि सुबह सुबह मत बैठा करो। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा दवाई कराना, और तुम्हारे लिए भी दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से सुबह सुबह फिर हम कपड़े वपड़े लेकर नहीं बैठते हैं, पहले खाना बनाते हैं। और चाहे भले ही हमें टाइम मिल जाए बीच में, लेकिन फिर भी हम कपड़े वपड़े नहीं धुलते हैं। और यहाँ पर आरोही को मैंने चाय दे दी थी, तो चाय आरोही पी रही है। उसके बाद में दूध भी उसको थोड़ा सा दे दिया है, थोड़ा सा ही बस दूध पीती है। वैसे तो दूध इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सुबह चाय पी लेती है और उसके साथ में अगर कुछ नाश्ता कर ले फिर बिल्कुल भी इसका पेट में जगह ही नहीं रहती है।
बस थोड़ा बहुत दूध पीकर और चली जाती है स्कूल। तो आप सभी को जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि यहाँ से बकस को हटाकर रख दिया है बाहर। तो यहाँ पर काफ़ी मिट्टी निकल आई थी, तो नंदत जी से मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर अच्छे से मुंगरी से कुटाई कर दो। और अगर कुटाई नहीं करेंगे तो जो है ना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल की हैं चूहों ने, और हमें तो ये काम करना नहीं है। हमें तो मना किया गया है कि बिल भी नहीं बंद करनी है, ना तो कुटाई उटाई मिट्टी की करनी है। तो नंदत जी से मैंने ये काम बोल दिया था, और फिर अपनी देवरानी जी से ये काम बोला था कि यहाँ पर मिट्टी लगा देना। मिट्टी मैंने बना दी थी, आरोही के पापा से बोल दिया था, तो आरोही के पापा ने एक तसला मिट्टी यहाँ पर लाकर डाल दी थी, और उसके बाद में मैंने सान कर अच्छे से रख दी थी, क्योंकि जो काम कर पाए थे वो कर दिए थे। उसके अलावा नंदत जी ने और हमारी देवरानी जी ने बहुत ज़्यादा आज हेल्प कराई थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वैसे भी मिट्टी कूड़े के जो काम होते हैं उनमें काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पर भी हमारी नंदत जी ने बहुत ही अच्छे से मुंगरी से कुटाई की थी, लेकिन फिर भी चूहे की बिल इतनी ज़्यादा गहरी थी कि किनारे किनारे छूट ही गई थी। जब हमारी देवरानी जी ने यहाँ पर मिट्टी लगाई थी तो उन्होंने भी फिर अच्छे से यहाँ पर कुटाई की थी। काफ़ी मिट्टी उसमें धंस गई थी नीचे की साइड में, तो नंदत जी ने वहाँ पर मिट्टी अच्छे से कूट दी है, और उसके बाद में वहाँ पर अच्छे से पानी से छिड़काव भी दे दिया है कि अच्छे से मिट्टी बैठ जाए। और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी, तो जो भी चीज़ें वहाँ पर थोड़ी बहुत रखी थी, कपड़े वगैरह, वो मैंने बाहर भी रख दिए थे। जो ढके हुए कपड़े नहीं थे, बाकी के तो वहीं पर छोड़ दिए थे। मैंने कहा बाद में इनको अगर ज़्यादा गंदे हो जाएंगे तो धुल लेंगे। बहुत सारा सामान हो जाता है तो निकालना बाहर मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद में फिर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो सभी ने खाना भी खा लिया है। मैंने कहा बस फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। और पानी तो इतने टाइम नहीं आता है शायद, क्योंकि पानी आकर चला गया है। सुबह सुबह ही पानी आता है, लगभग 7 बजे आ जाता है, और आधा घंटा पानी आता है। तो अच्छे से हमारे जो भी बर्तन खाली रहते हैं वो भर कर रख लेते हैं। और जिसको भी सुबह सुबह काम रहता है पानी का, वो पानी वाले काम भी कर लेता है। और इन दिनों में वैसे भी ज़्यादा सुबह सुबह कोई काम नहीं करता है, बाद में ही सभी लोग करते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से सभी लोग डरते रहते हैं। और बुआ को भी सर्दी बहुत तेज़ हुई है, उनको भी बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। तो आज ही आरोही के पापा उनके लिए भी दवाई लेकर आए हैं कि खांसी ठीक हो जाए। और यहाँ पर बस थोड़े से बर्तन बाकी रह गए हैं, उनको भी धुल कर रख देते हैं। और उसके बाद में फिर बगिया को चलेंगे, क्योंकि अभी मिट्टी हमें लानी है। मिट्टी लाकर यहाँ पर आरोही के पापा से यहाँ पर डलवा लेंगे। और आज आरोही के पापा दुकान पर भी नहीं गए थे, आज खेत पर भी काम थे। आलू में पानी लगाना था, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब घर पर रुको तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आज आरोही के पापा से ही ये सारे काम मैंने करवा लिए थे, तो उन्होंने कर दिए थे, तो जल्दी हो गया था। वैसे तो हम किसी और का सहारा लेते तब थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ पर आ पाती, लेकिन आरोही के पापा ने जल्दी से ही मिट्टी लाकर यहाँ पर रख दी थी। और इधर हमारा खाना भी बन चुका था, सभी ने खाना खा भी लिया है, कुछ लोग बाकी रह गए हैं। और इधर हमारी नंदत जी ने रख दी है दलिया बनने के लिए, तो दलिया बन रही है तब तक भैंस के लिए। और फिर मैंने आरोही के पापा से कहा कि चलो तब तक मिट्टी लेने के लिए बगिया को। और देखो आज जैसे ही आरब ने देखा हम लोगों को कि हम लोग बगिया जा रहे हैं, तो आरब पीछे पीछे लग गए हैं कि हम भी चलेंगे। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि आप आरब को प्यार नहीं करती हो, तो पता नहीं क्या समझकर उन्होंने ये कमेंट किया है। तो कुछ लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं कि उनका जवाब भी देना मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से हम जवाब दें। तो ये हमारे घर का बच्चा है और छोटा बच्चा है, इससे तो सभी प्यार करते हैं जितने भी हमारे परिवार में हैं, मोहल्ले में हैं। तो ये बात तो कहने वाली कहीं से है भी नहीं, लेकिन पता नहीं कुछ लोग कहाँ से ये सारी बातें सोचते रहते हैं और इस तरीके के कमेंट करते हैं। और फिर हमें जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। अगर जवाब नहीं देंगे तो ये समझेंगे कि जवाब नहीं दिया तो ऐसा है वैसा है, तो इसी वजह से हमें जवाब भी देना ज़रूरी है। और कभी कभी बोल देते हैं जो लोग ज़्यादा ही कुछ कमेंट इस तरीके के कर देते हैं, तो हमें थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। और यहाँ पर फिर आरोही के पापा खोदने लगे हैं मिट्टी, तो मैंने कहा यहीं से खोद कर और रख दो चल के घर पर। तो फिर आरोही के पापा ने यहाँ पर डाली है मिट्टी, मैंने कहा यहीं पर डालो, क्योंकि
इधर उधर से हटाना हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो यहीं पर सान कर इसको तसले में रख देंगे। और थोड़ी सी जगह है तो थोड़ी सी जगह में वैसे भी दिक्कत हो जाती है, फिर से बाहर से लाओ या दिक्कत होती है। तो यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से बैठकर पटुली पर और मिट्टी को सानना शुरू कर दिया है। अच्छे से सान कर तसले में ही भरकर रख देंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, जो हमारे आँखों के नीचे काले काले घेरे हैं, तो उन दीदी ने कमेंट किया था कि आप कच्चे आलू को काट कर और आलू का रस आँखों के नीचे लगाना तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत सारी दीदियों ने हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ पर थोड़ा सा ही टाइम लगा था, मैंने सारी मिट्टी को सान कर रख दिया था, क्योंकि मिट्टी मैंने पहले से ही भिगो दी थी पानी में, तो अच्छे से हमारी मिट्टी भीग गई थी और एकदम से चिकनी चिकनी मिट्टी बनी थी। वैसे तो ऐसे भी हाथ फिरा देते गोबर और थोड़ी सी मिट्टी लेकर फिर भी सही से हो जाता, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से मैंने कहा थोड़ी सी मोटी मोटी मिट्टी लग जाएगी तो बिल जल्दी से चूहे नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो दोबारा से वही बिल फिर से चूहे कर देंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब चूहे बिल कर देते हैं और मिट्टी उखाड़ कर फेंक देते हैं। और बेड के नीचे अभी भी बहुत सारी बिल हैं, तो वहाँ पर जितनी भी बिल हैं वो मैंने बंद नहीं करवाई हैं, क्योंकि फिर काफ़ी काम बढ़ जाता। तो ऐसे ही मैंने बेड के नीचे छोड़ दी है। जो भी मिट्टी थी वो मैंने हटा दी है, साफ़ सफाई कर दी है। और आज भी काफ़ी टाइम तक हम लगे रहे इन सभी कामों में, साफ़ सफाई में, तो इसी वजह से इन दिनों में हमारे थोड़े से ब्लॉग भी लेट आते हैं, तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। और हो सकता है 1-2 दिन और लेट आएँ, काफ़ी टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है दिन का, और दिन पूरा हमारा बीत जाता है ऐसे ही, पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा लगता है जब काम में लगे रहो और दिन का पता भी नहीं चलता है। और फिर हम नहाए हुए थे, क्योंकि काफ़ी जो है ना कि धूल मिट्टी भी उड़ी थी, तो मैंने कहा नहा लेते हैं और बाल भी धुल लेते हैं। और नंदत जी ने भी हमारी बाल धुले हैं, उन्होंने मिट्टी की कुटाई की थी, तो काफ़ी उनके भी बाल गंदे हो गए थे। तो हम लोग अभी बिल्कुल दोनों लोग साथ साथ में ही नहा कर आए हैं। और यहाँ पर खींच लेते हैं बाल। हल्की सी धूप थी, तो मैंने कहा चलो धूप भी लग जाएगी तो बाल भी जल्दी से सूख जाएंगे। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, और कपड़े भी यहाँ पर फैला दिए हैं मैंने। तो वैसे कपड़े तो इतने टाइम फैलाओ, लगभग 2 बजे के टाइम तो कपड़े तो नहीं सूख पाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने फैला दिए हैं, थोड़े बहुत सूख जाएंगे कपड़े। और इधर आरोही के पापा अब जा रहे हैं नहाने के लिए। तो आज आरोही के पापा की चप्पल टूट गई है, तो इसी वजह से ये यहाँ पर चप्पल ढूंढ रहे थे कि किसी की चप्पल मिल जाए, लेकिन इनके चप्पल कहाँ किसी की आने वाली है, क्योंकि इनके पैर हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो फिर इन्होंने ऐसे ही कहा कि चलो ऐसे ही नहा कर आते हैं, फिर बाद में जूते पहन लेंगे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में। तो यहाँ पर मैंने बनाई है चाय, तो मैंने कहा सभी लोग आ जाओ चाय पी लो आके, क्योंकि काफ़ी भूख लगी थी सभी को। और इन दिनों में गैस ना होने की वजह से दोपहर के टाइम में चावल नहीं बन पाते हैं। वैसे पापा चावल खा लेते हैं, उनको चावल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, हम लोग तो कम ही खाते हैं सर्दी की वजह से। और इधर आरोही देखो फ़ोन देख रही है, आरोही फ़ोन ही देख रही थी, और आरोही ने आज चाय भी फैला ली थी अपनी, तो सभी ने बहुत ज़्यादा फिर डांटा भी था इसको। और आज आरोही के पापा ने यहाँ पर लाइट भी लगा दी है। कई दिनों से हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर लाइट लगा दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब जब खाना यहीं पर बनाना है तो यहाँ पर अच्छे से व्यवस्था भी हो जाएगी। तो आज बल्ब लगा दिया है यहाँ पर, काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर आरोही के पापा ने लगा दिया है। और इनके लिए लेकर आए थे चाय कि आप भी चाय पी लो। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार।